हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज 09 का वीडियो को सॉल्व करा रहे हैं। इसमें 30 प्लस क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि उनको नए जो है कि वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके। वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, 10 मई 1857 को। ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ये विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और इसका प्रतीक था कमल और चपाती। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग चारों विकल्प को देख करके बताइए। विकल्प ए है सही है, नाना साहेब कानपुर का नेतृत्व किए थे। बहादुर शाह जफर को ये मेरठ से जो विद्रोही सैनिक गए थे वो बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किए थे। और मंगल पांडे ये बैरकपुर छावनी के थे और इन्होंने जो है कि अंग्रेज अफसर को जो है कि ह्यूस और बाऊ को गोली मारा था, जिसके बाद कोर्ट मार्शल के तहत उनको जो है कि फांसी दी गई थी। ये भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने कम से कम एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला प्रश्न है झांसी, ये तीसरा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी। तो मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी, इस प्रश्न का उत्तर देना है आप लोग को। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, मेजर ह्यूसन और बाऊ को गोली मारे थे। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, झांसी का बताना है। ये सबको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रानी लक्ष्मीबाई। कभी कभी पूछ दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई का पहले नाम क्या था या इनका दूसरा नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। याद रखिएगा, इनका नाम था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल डैश डैश थे। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसे आप लोग जो है कि देखिए इसका उत्तर क्या दे रहे हैं आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था और इसी के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए और जो लोग चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए अपने ग्रुप में। आप लोग को जो है कि कमेंट के आधार पर बताएंगे उस सब्जेक्ट का भी वीडियो बनेगा, चाहे वो जीएस का हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सभी का जो है कि और करंट भी कभी कभी आएगा। अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व द्वारा किया गया था। इस प्रश्न को बताना है, लखनऊ के बारे में बताना है। तो लखनऊ में किसने विद्रोह किया था, तो अवध की बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को जो है कि शासक बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को जो है कि के लिए जो है कि बेगम हजरत महल ने
लखनऊ में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। इसके पहले वाले सवाल में बताया गया था, आप लोग को याद होगा। इसका उत्तर है विकल्प ए, कमल और रोटी। निम्नलिखित में से किस कवि ने 1857 के विद्रोह का वर्णन किया था। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देखिए कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। वैदिक सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पनपी थी। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है 1564 में सम्राट अकबर ने इनमें से कौन सा भेदभावपूर्ण कर समाप्त कर दिया था। इसको बताना है कौन सा कर समाप्त किया था। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर किस पर लगा था, जो है कि काफिरों पर लगा था, और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश डैश के खिलाफ विद्रोह किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, मुगल। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 में। और खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे, 1699 में। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। डैश डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से किनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रथम युद्ध पूछा है, तो तराइन का युद्ध प्रथम 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है फर्स्ट युद्ध में, और दूसरा होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, मोहम्मद गोरी विजयी होता है। तो ये भी याद रखिएगा। पूर्वी मालवा से डैश डैश के 3 शिलालेख प्राप्त हुए थे, जिनसे शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इस शासक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो मालवा में शकों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ऋषभदेव। और जैन धर्म के संस्थापक जो है कि संस्थापक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बाजीराव द्वितीय। श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ किस एंग्लो मैसूरी युद्ध का अंत हुआ। श्रीरंगपट्टम की संधि पूछ रहा है, तो ये किस संधि में हुआ था, तो ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अगला है मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और डैश डैश शामिल है। इंडिका और क्या शामिल है, अर्थशास्त्र। विकल्प बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त। तीनों नाम उन्हीं का है, कोई भी नाम
से आप जो है कि जान सकते हैं। कोई भी नाम देगा तो आप इसे अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में बता सकते हैं। और इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसी कंपनी पूछा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पूछा है। तो फ्रांसीसी भी कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में 1667-68 ईस्वी में जो है कि पहला कारखाना सूरत में स्थापित किए थे। तो इस तरह से आप प्रश्नों को जो है कि आसानी से सॉल्व करते रहिए और लाइक करते रहिए। जो लोग वीडियो पर जो है कि चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वे लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। क्या परिभाषित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। क्या परिभाषित किया था? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार को किया था परिभाषित। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इनकी पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनके प्रमुख किताब हैं। अगला है सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो इसमें देखिए समुद्रगुप्त गुप्त वंश का है, कनिष्क कुषाण वंश का है, चंद्रगुप्त जो है कि ये नहीं है, तो बिंदुसार का ये पुत्र था। विकल्प बी बिंदुसार का पुत्र था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1857 में किया था। ठीक है, 1897 ईस्वी में किया था। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद जो है कि विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कब किया था? तो 1893 में। और विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो अमेरिका में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत में नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त है, लेकिन दक्षिण भारत का नेपोलियन कौन है? तो राजेंद्र चोल है। विकल्प ए सही है, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल का शासन कब से कब तक है? 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक इसका शासन है। और ये भी जो है कि बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, इसलिए दक्षिण भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में प्रस्ताव पास किया था? पहले सत्र में प्रस्ताव किसने पास किया था, इसका बताना है उत्तर। तो इसका है जी सुब्रमण्यम। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, लगभग 712 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि डी अरबों ने। अरबों ने यानी 712 में किसने, कौन अरब शासक था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर। और सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। ये भी याद रखिएगा, सिंध के राजा उस समय दाहिर थे। और मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, वहाँ के राजा दाहिर थे। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो डैश डैश के दरबार का दौरा किया था, किसका किया था? ये सब लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जहांगीर के शासनकाल में। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश डैश के बीच लड़ी गई थी, किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, ये भी याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने जो है कि इब्राहिम लोदी को हराया था। ये कब हुआ था?
1526 ईस्वी में। तो पहली हो गई। दूसरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा हुआ था मराठा और अफ़गानों के बीच में 1761 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा ये युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। मीमांसा सूत्र किसने लिखा था, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 1206 से 1210 ईस्वी तक ये शासक रहा और पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो इस प्रश्न को आप लोग कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी बता दे रहे हैं आप लोग को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सुभाष चंद्र बोस। कब दिए थे, 1946 ईस्वी में दिए थे। इसके साथ आंसर की भी लगा हुआ है। आप लोग आंसर से अपना जो है कि मैच कर सकते हैं कितना क्वेश्चन सही है। और अगली वीडियो आप लोग को किस पर चाहिए वो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।